हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परम पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की स्तुति और जय जयकार हो। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में रचा ताकि मनुष्य परमेश्वर की संगति कर सके, उसकी सहभागिता कर सके। मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने ईश्वरत्व के गुण डाले थे, परंतु मनुष्य के भटकने के कारण उसमें शैतानियत के गुण आ गए। यानी परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य पर शैतान ने अपना पूरा जो भी गंदगी है वो सब मनुष्यों के ऊपर उड़ेल दी, ताकि मनुष्य किसी प्रकार से परमेश्वर के नज़दीकी से दूर हो जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं और परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं और परमेश्वर की संगति से दूर हटकर हमेशा के लिए उस अनंत मृत्यु में चले जाएं, जहां शैतान और उसके फरिश्तों के लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है। परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। शुरुआती दौर में बाइबल में उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी की पूरे जेनेसिस और उत्पत्ति में कहीं भी नरक बनाने का जिक्र नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं कभी। उन्होंने कहा मनुष्य के लिए एक ही मार्ग है, क्षमा का मार्ग। मनुष्य के पापों की क्षमा करी जाए और मनुष्य को परमेश्वर के नज़दीकी में लाया जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर न्यायी है, वो अधर्म को किसी तरीके से नहीं बख्शेगा, अधर्म को निश्चय दंडित करेगा। मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने धार्मिक पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेज दिया, ताकि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को एक मेमने के समान कुर्बान होकर सारी पृथ्वी के लोगों के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ जाए, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उन्हीं के मार खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा मुक्ति और उद्धार होता है। यीशु मसीह ने आने के बाद क्या किया? अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान, गूंगों को ज़ुबान, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। सारे काम भले किया हो। मेरे प्रियो, इसी प्रकार इसी सिलसिले में हम बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे हैं। यूहन्ना के 9 अध्याय में लिखा है कि जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, जन्म का अंधा। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? उस ज़माने में कोई भी मनुष्य के अंदर बीमारी, रोग, श्राप और किस तरह की डिसेबिलिटीज़, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, लंगड़ापन, कोई डिफॉर्मिटी होती थी शरीरों में, बच्चे पैदा होते थे, उनको उनके पैदा होने का दोष माता पिता पर, उनके दादे परदादों पर लगा दिया जाता था। ये प्रथा थी। मगर प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा कि न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने, जो कि अंधा जन्मा है। पाप के कारण अंधा नहीं जन्मा। प्रभु ने कहा इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। यानी परमेश्वर अपनी महिमा को इस बच्चे में दिखाए, इस जवान में दिखाए, उस मनुष्य में दिखाए जो अंधा जन्मा था। अब हम देखेंगे पुराने नियम की पुस्तक में, बाइबल में इस पाप के बारे में क्या लिखा है, प्रभु का वचन क्या कहता है, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन अधर्म और पाप के बारे में कहता है। यज़केल की किताब और उसका 18 अध्याय, उसके 20 पद से हम पढ़ेंगे कुछ पद। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, और न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का,
धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये बाइबल है, बदल नहीं सकती। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर न्यायी है। किसी भी लिहाज से वो बच्चा जो अंधा जन्मा था, उसके ऊपर माता पिता के गुनाहों का दोष नहीं लगाया जा सकता। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने सत्य कहा कि देखो, न तो इसने पाप किया है और न इसके माता पिता ने पाप किया था, जिसके कारण ये अंधा जन्मा है। यहाँ पर आगे प्रभु का वचन 21 पद में कहता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। और उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म के काम उसने किए हों उसके कारण वो जीवित रहेगा। अर्थ यह है कि जब कभी कोई पापी मनुष्य अपने पाप और अपने गुनाह से मन फिराता है, बुराई को त्याग देता है, बुरी चाल को छोड़ देता है, बुरी संगति, बुरे व्यवहार को, बुरी आदतों को त्याग देता है और भले काम की ओर अपना मन लगाता है, परमेश्वर की व्यवस्था की ओर मन लगाता है, तो जानते हैं प्रभु का वचन कहता है कि उसको क्षमा किया जाएगा और उसके अपराधों का स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह दयालु है। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? मतलब परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से, उसके बर्बाद होने से, उसको दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, यानी दुष्टता के मार्ग से पलट जाए, भले काम पर आ जाए, भले मार्ग पर आ जाए? प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करे, बुराई के काम करे, वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? प्रभु का वचन कहता है, जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा, और जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। अर्थ ये है कि जो विश्वासी जन है, जो धर्म के काम कर रहा था और धर्म के काम से वो भटक जाता है, या धर्म की बातों को अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए उसे इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी प्रकार की लालसाएं क्यों न हो, आँखों की लालसाएं, शरीर की लालसाएं, जीविका का घमंड, हर प्रकार की वो बुरी चालें जिसके लिए वो धर्म का इस्तेमाल करता है, प्रभु का वचन कहता है वो विश्वासघाती है। यानी उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, वो ज़्यादा गंभीर है। और जब वो धर्म को अपने पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल करता है, जब वो धर्म को अपनी लालसाओं को, शरीर की लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वासघाती है और उसको पर विश्वासघात का दंड दिया जाएगा परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि परमेश्वर ने जब हमें चुना है, हमें धर्म और व्यवस्था और पवित्रता के कार्यों के लिए चुना है, और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, अपने कामों को करें और उस सत्य का प्रचार करें जिसके लिए हमें परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में बुलाया है। कहता है, मैं इस बात को बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय के काम को कर रहे हैं, अपने पिता के हृदय के काम को कर रहे हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 103 में परमेश्वर दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी परमेश्वर लिखा है। यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा और न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। यानी उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है,
उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर हमसे कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन यहेजकेल 18 और 20 में हमने पढ़ा कि प्रभु जो है दयालु है, वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। अब यहाँ पर यही सवाल जो पुराने व्यवस्था के अनुसार लोगों के मनों में था, गलत फहमियाँ थी, जजमेंटल थे, वो दोष लगाने की प्रवृत्ति थी मनुष्यों के अंदर, वो प्रवृत्ति हमारे प्रभु के चेलों में भी थी। प्रभु के चेले जब एक जन्म के अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो पहला सवाल प्रभु से करते हैं कि हे प्रभु, हे रब्बी, किसने पाप किया था, इस जो ये अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? प्रभु का जवाब है, न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर के काम इसके ऊपर प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही में करना चाहिए। अवश्य है, रात आने वाली है जिसमें कोई काम न कर सकेगा। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। और ये कहकर यीशु मसीह ने थूक से मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी और उससे कहा, जाके शीलो के कुंड में धो ले। वो गया और उसने धोया और देखता हुआ लौटा। वो अंधा था लेकिन देखने लगा। सब लोग ताज्जुब करते थे कि ये कैसा है, यही तो भीख मांगा करता था, भिखारी था। उन्होंने कहा, हाँ। बहुत सारे लोग कहने लगे, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो, ये वो नहीं है। मगर उसने खुद कहा, मैं वही हूँ जो भीख मांगा करता था और अंधा था जन्म का, मगर अब देखता हूँ। उससे पूछा, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने कहा, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया, धोया और देखने लगा। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। फरीसी लोग उसकी जांच करने लगे। फरीसी लोग हर भले काम की जांच करते थे। आज भी फरीसी की आत्मा, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट इस दुनिया में है। जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, वहाँ पर मसीह विरोधी आत्मा भी अपना काम करती है। वो लोगों को भड़काती है, मनुष्यों को भटका देती है, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, और तमाम तरह की अफवाहें उड़ाकर मनुष्यों को भटकाती है। और इस प्रकार से वो फरीसी जो थे उस ज़माने में 2000 साल पहले पड़ताल करने लगे, क्या है ये, किस प्रकार से इसकी चंगाई हुई। उससे पूछने लगे, तुझे किसने चंगा किया, कैसे हुआ तेरे साथ? उसने कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने जाकर धो लिया और अब मैं देखता हूँ। फरीसी कहने लगे, ये कब हुआ था? उन्होंने कहा, सबत के दिन, सैटरडे के दिन। सबत का दिन तो पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है। यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। उस दिन कोई काम मत करना, न कोई भला न कोई बुरा, कोई काम मत करना। जबकि बैलों को पानी पिलाने का काम करते थे, गाय बैल को बांधने का काम करते थे, सब ये काम करते थे, वो काम नहीं थे करने के। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम गाय बैल भैंस बांधने का तो काम कर रहे हो, लेकिन ये इब्राहिम की बेटी को अगर मैंने चंगा कर दिया, इब्राहिम के पुत्र को मैंने चंगा कर दिया, आज सबत के दिन तो कि ये गुनाह कर दिया गया। यीशु ने कहा, भले काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबत के दिन भलाई तुम किसी भी दिन करो, अच्छा है। सबत के दिन कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो पवित्र दिन है। और सबत के दिन का प्रभु स्वयं तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैं सबत का प्रभु हूँ, बेफिक्री से करो। और ये लोग कहने लगे, ये हो ही नहीं सकता, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, सब्त का दिन नहीं मानता। फरीसी लोग उसे जजमेंट करने लगे, उस पर आपत्ति जताने लगे कि यीशु ने सबत के दिन इस जन्म के अंधे को क्यों चंगा कर दिया। आप सोचिए, अगर कोई जन्म का अंधा है या कोई बीमार, कोई रोगी है, अगर उसको डॉक्टर अस्पताल में रखकर उसका इलाज कर रहे हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं? अगर परमेश्वर या उसके जन
किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और रोगी चंगा हो जाता है तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। प्रभु दयालु है, चंगा करने वाला तो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो प्रार्थना करता है अपने जीवते परमेश्वर से, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को और विश्वासियों को ये अधिकार दिया है कि वो जाएं, सारे जगत में जाएं और सुसमाचार का प्रचार सारी सृष्टि में करें, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, जब हम हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगा करता है। इसी प्रकार से याकूब के 5 अध्याय और 14-15 में लिखा हुआ है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, फादर को बुलाओ, प्रीस्ट को बुलाओ कि वो यीशु मसीह के नाम से अभिषेक का तेल लगाकर उस मरीज के लिए प्रार्थना करे। लिखा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। अगर उसने पाप भी किए होंगे तो उसकी क्षमा की जाएगी। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना की, 3.5 वर्ष तक मैं नहीं गिरा, फिर प्रार्थना की तो मैं गिरा, भूमि फलवंत हुई। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज भी मेरे प्रियो, धर्मी कौन है? धर्मी वही है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है और ये कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता है, और उसकी शिक्षाओं पर चलता है। केवल विश्वास करना नहीं, विश्वास के द्वारा उसके कर्मों पर प्रकट होना चाहिए विश्वास। मेरे प्रियो, यही है विश्वासी का काम। हर एक विश्वासी जो आज दुनिया के अंदर है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। आज दुनिया पीड़ित है बीमारी से, पूरा संसार आज पीड़ित है। कौन देश पीड़ित नहीं है? आज की तारीख में वो बताए। हर देश में ये बड़ी पीड़ा है और हर देश में प्रार्थना की ज़रूरत है। हर देश में विश्वासी बहन और भाइयों को उठकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए इस बीमारी से लोगों को छुटकारा और चंगाई दे। विश्वासियों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया है प्रभु ने। लूका के 10 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि न होगी। यानी शैतान की कोई भी चाल, किसी प्रकार की चाल हो, वो हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। प्रभु का वचन यशायाह 54:17 कहता है, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की वाणी है। हम धर्मी हैं तो अपने कारण नहीं, यीशु मसीह के कारण धर्मी हैं। हमारा विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह पर होता है तो विश्वास का जो प्रगटीकरण है वो हमारे कामों में दिखाई देता है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं, ये उनके लिए अपराध गिना जा रहा है। मेरे प्रियो, आज भी दुनिया में लोग मसीही लोगों के विरोध करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का विरोध करते हैं कि वो बीमारों के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं, बीमार क्यों चंगे हो रहे हैं। ये तो बाइबल में लिखा है। हम बाइबल की आज्ञाओं को मान रहे हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं और न कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है मनुष्य में कि हम कुछ भी कर सकें। हम किसी को चंगा नहीं कर सकते। चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने हमारी बीमारी, हमारे रोग, हमारे सब प्रकार की इन्फर्मिटीज़ को अपनी देह पर उठा लिया था। बाइबल में लिखा है यशायाह 53:5 में कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए थे, हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए कोड़े खाए थे,
और उनके कोड़े खाए जाने से हमें चंगाई मिलती है। ये बड़ी मिस्ट्री है, ये बहुत ही गजब की मिस्ट्री है। क्यों है? क्योंकि पाप हमने किया और उसका दंड यीशु मसीह ने उठा लिया, और पाप का दंड ही रोग, बीमारी, सब प्रकार की बुराई, शरीर के विकार, सब प्रकार की मुसीबतें पाप के कारण पैदा होती हैं। लेकिन ये शारीरिक परेशानियां जो पाप के कारण पैदा होती हैं, मसीह यीशु के दुख उठाए जाने के कारण ख़त्म भी हो जाती हैं। क्योंकि जो दुख यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी देह पर उठा लिया है, अपनी देह पर हमारे पापों का दंड उठा लिया है, अपनी देह पर हमारे गुनाहों की मार सह ली है, और यीशु मसीह ने हर बीमारी के लिए उस पीठ पर कोड़ा खाया है, हर रोग और बीमारी, हर श्राप के लिए। तो निश्चित जान लीजिए कि जो भी श्राप हमारे जीवनों में बाप दादाओं से चले आ रहे होंगे, वो सारे श्रापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर उठाया है। और देह पर इसलिए उठाया कि वो मनुष्य से प्रेम करता है, वो सारी मानव जाति से प्रेम करता है, और इसलिए संपूर्ण मानव जाति के पाप और श्रापों का दंड, बीमारी और रोग के लिए श्रापित होकर अपनी देह पर सब प्रकार के दंड उठा लिए, अपनी देह पर कोड़े खाए, अपनी देह को क्रूस पर टंगवाने को दे दिया, अपना लहू बहा दिया कि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाएं। हमारे लहू में पाप है, और यीशु का लहू निष्पाप और निष्कलंक है, और उसका लहू आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, हमारा लहू तो पाप के कारण क्लॉटिंग कर जाता है, थोड़ी देर में बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। एकमात्र परमेश्वर के पुत्र का लहू कभी सड़ा और न कभी गला है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, जब उन्हें कब्र में 3 दिन तक रखा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, उनके कब्र में से बदबू नहीं आ रही थी। वो शरीर, उसी शरीर में जिस हाड़ मांस में उन्हें कब्र में दफनाया गया था, उसी हाड़ मांस में वो तीसरे दिन जीवित हुए, और जीवित होकर फिर अपने चेलों के साथ खाया पिया और उन्हें आज्ञाएं दी। 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे, और 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग पर उठाए गए, और आकाशवाणी हुई कि जैसे तुम परमेश्वर के पुत्र को जाता हुआ स्वर्ग में देख रहे हो, एक दिन उसी प्रकार से पृथ्वी पर दोबारा आएंगे वो, तब परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी। पूर्ण तरीके से पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। कोई नहीं कहेगा कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, कोई नहीं कहेगा कि ईश्वर का ज्ञान मुझे नहीं है। उस वक़्त हर मनुष्य को, भले और बुरे सभी मनुष्यों को ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर दोबारा प्रकट होगा, और पृथ्वी का राजा होगा, और सारी पृथ्वी का न्याय करेगा। और न्याय हमारे अपनी देह में किए हुए कामों के कारण किया जाएगा। जो कुछ हमने अपनी देह में बुरा और भला किया है, उसका न्याय किया जाएगा। अब कहेंगे आपके 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो लोग मर गए, वो उनकी देह में कैसे न्याय करोगे? अरे भाई, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपना मार्ग खोल कर दिखा तो दिया कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उनके साथ साथ सैकड़ों मुर्दे कब्रिस्तान में जी उठे थे। ये भी इतिहास की पुस्तक में दर्ज है कि यरूशलेम में घूमते और फिरते पाए गए यीशु के जी उठने के बाद। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मुर्दों को ज़िंदा करने की पावर उसके पास है, उसने विधवा के मुर्दे को जलाया, बेटे को जलाया। उसने 4 दिन के कब्र में गड़े हुए लाजर को जीवित निकाल लिया कब्र से। वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने एक यहूदी सिनेगोग के मालिक की बेटी को जिंदा कर दिया। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो राख से मनुष्य को निकाल लेगा, एशेस में से निकाल लेगा, मिट्टी में से मनुष्य को निकाल लेगा, समुद्र में से मनुष्य को निकाल लेगा, और वो अपने शरीर में, पुराने शरीर में वापस लौट कर आ जाएगा। लेकिन उस शरीर में मृत्यु नहीं होगी, अनंत जीवन है। और उनके लिए जो विश्वास की अवस्था में इस पृथ्वी से मरे हैं, परंतु उनके लिए
जो अविश्वास और विश्वासघाती की अवस्था में मरे हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए न्याय होगा और अनंत आग, जो आग की झील है, जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी, उसमें अविश्वासी लोग डाले जाएंगे। यहाँ पर किसी धर्म के हिसाब से न्याय नहीं होगा। किसी भी, आप ये मत सोचिए कि सारे ईसाई लोग को यीशु मसीह फेवर कर देगा ना, सभी ईसाइयों को नहीं फेवर करेगा। वो न्याय करेगा, धर्म से न्याय करेगा, विश्वास और अविश्वास के आधार पर न्याय करेगा। विश्वास था तो तुम्हारे कर्मों से प्रकट होना चाहिए। विश्वास था तो तुम्हारे अपने काम जो जीवन में तुमने शरीर में किए हैं उनसे विश्वासी होने का प्रकटीकरण होना चाहिए। पवित्र जीवन, भले काम विश्वासी के हैं। अपवित्र जीवन, अशुद्ध जीवन, दुष्टता के काम अविश्वासी के हैं। तो अविश्वासी का उसके कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा और दंड की व्यवस्था की जाएगी, और विश्वासी का विश्वास के अनुसार उसके विश्वासी होने के द्वारा उसने जो काम किए शरीर में, उसके आधार पर उसे प्रतिफल मिलेगा, और वो प्रतिफल है जीवन का, अनंत जीवन का, स्वर्ग राज्य का। और स्वर्ग राज्य की नागरिकता मिल जाएगी, और ये नागरिकता हमेशा के लिए है, कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मृत्यु नहीं होगी, अनंत जीवन होगा। और शैतान और उसके फरिश्ते और अविश्वास की अवस्था में जो लोग जिएंगे उनके लिए अनंत आग, हमेशा हमेशा की जलती हुई आग होगी, और उसमें कभी वो निकल ना पाएंगे। मेरे प्रियो, आज का दिन है कि हम इस सुसमाचार पर विश्वास करें और जीवित परमेश्वर के भेजे हुए उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के सुसमाचार पर विश्वास करें। और जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने जगत से प्रेम किया है। बाइबल में साफ लिखा है, यूहन्ना के 3 अध्याय 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत को बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है, जगत का विनाश करने के लिए नहीं भेजा है, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए भेजा है। आज समय है उद्धार का, आज समय है हमारे विश्वास का। आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें और उस जीवते परमेश्वर के पुत्र को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, और उसके वचन के अनुसार पवित्र जीवन बिताएं, भलाई के काम करें, बुराई से मन फिराएं और बुरी चाल को त्याग दें। परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो चाहता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं उन सब भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो आज दुनिया में दुखी हैं, जो परेशान हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, और विशेष रूप से इस पेंडेमिक से, इस महामारी से दुनिया के लोग परेशान हैं, हर देश का मनुष्य परेशान है। हम पृथ्वी के हर मानव के लिए प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी के सारी गवर्नमेंट्स के लिए दुआ करते हैं, पृथ्वी के सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस के लिए, अस्पतालों के लिए, जहां मनुष्यों की सेवा टहल की जा रही है, बीमारों की देखभाल की जा रही है। परम पिता परमेश्वर दया करे और उन सब कर्मचारियों पर, उन डॉक्टरों, नर्सेस पर, अधिकारी गणों पर, उन प्रशासन के लोगों पर, उन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, हम यीशु के लहू में उन्हें ढांक कर सुरक्षित करते और उन्हें आशीष देते, ताकि सेवा का कार्य भलाई के साथ हो, बहुतायत के साथ हो, और परमेश्वर की महिमा हमारे देश में और दुनिया में प्रकट हो। परम पिता अपनी दया करे और इस महामारी से हमारे देश को और इस दुनिया को, इस पृथ्वी को छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।